इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? 10 लोग 10 तरीके सिखाकर जाएंगे, पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाना है ये कोई नहीं सिखाएगा। एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी अर्जेंट थी तो उसने ताबूत सिर पे उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक पुलिस वाले ने लालच में उसे रोक लिया। ये क्या ले जा रहे हो? पुलिस वाले ने धमकाते हुए पूछा। बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहां मुझे दफनाया गया था वो जगह मुझे पसंद नहीं, अपना ताबूत लेके नई जगह तलाश रहा हूँ। और वो पुलिस वाला अभी आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर, डिप्रेशन की पेशेंट से क्या तकलीफ है? लेडी पेशेंट, सर दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं। डॉक्टर, कैसे विचार आते हैं? लेडी पेशेंट, जैसे अब मैं यहाँ आई हूँ तो आपके ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी पेशेंट नहीं है, इनकी कमाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, इतना पैसा डाला पढ़ाई में, अब क्या करेंगे? हॉस्पिटल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया होगा, अब लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसे ही कुछ कुछ विचार आते रहते हैं। इतना सुनते ही अब डॉक्टर साहब खुद डिप्रेशन में है। कृपया शाम होने के बाद पत्नी से ना लड़े, क्योंकि शाम होने के बाद असुरी ताकतें दुगुनी हो जाती है। ठंड तो आज ऐसे पड़ रही है जैसे कल उसका एग्जाम हो। मेरी लाइफ में बस दो ही प्रॉब्लम है। पहली, गर्लफ्रेंड नहीं है। दूसरी, कोई मानता ही नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिन लोगों को बचपन में सुई लगाने के लिए 4 लोगों को पकड़ना पड़ता था, आज वो भी प्यार में जान देने की बात कर रहे हैं। चप्पल उल्टी हो या टेढ़ी हो या सीधी हो, चाहे पति पत्नी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई होकर रहती है। माँ के सामने पत्नी को डांटते हुए अगर आंख मारती जाए तो बाद में मनाना नहीं पड़ता है। जनहित में जारी। अफेयर के बिना जवानी और खांसी के बिना बुढ़ापा अधूरा ही रहता है। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया। अब मोहब्बत गाड़ी बंगला शक्ल बैंक बैलेंस सरकारी नौकरी सब देखने लगी है। रिटायर पति यदि बरमूडा बनियान में घर में रहे तो पत्नी, अब क्या हो गया तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को? पहले तो बड़ा बोलते थे कि खुद के लिए तैयार होता हो, अब बस बाबा बने बैठे रहते हो। न दाढ़ी बनाना, न नहाना, न कपड़े पहनना ढंग से। संन्यास लेके पहाड़ों में चले जाओ, यहाँ हमारी छाती पर मुंह न डालो। रिटायर पति अगर ढंग से तैयार होके बन ठन कर घर में रहे तो पत्नी, बुढ़ापे में किसके लिए ये सिंगार करते हो? किसके गालों पर हाथ फिरवाना है तुम्हें, जो जागते ही दाढ़ी छिलकर बैठ जाते हो? और ये डियो परफ्यूम किसके लिए पोतते हो? किससे लिपटने जाना है? सारे नए कपड़े घर में पहनकर सत्यानाश किए डाल रहे हो। किसको दिखाना है अपनी सजावट? घर में बेटे बहुए क्या कहते हैं तुम्हारे सजने पे, पता भी है तुम्हें कुछ? बड़ी मुसीबत है पुरुष की जिंदगी। केवल मात्राओं का फर्क है, वरना दुनिया भर के लोग इन्हीं 4 शब्दों से परेशान है। बाबा, बेबी, बीबी, बाबू। न्यूज चैनल वालों का बस चले तो वो चंद्रमा से जाके पूछ ले, पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आजकल सब ऑनलाइन कम दिख रहे हैं, लगता है सब चाले साफ करने में लगे पड़े हैं। पति ने गलती की, पत्नी ने गुस्सा किया, पति बोला सॉरी, पत्नी ने गलती की, पति ने गुस्सा किया, पत्नी रोने लगी, पति बोला सॉरी।
वैसे तो गर्म कॉफ़ी पीने के बाद आइसक्रीम खाना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप किसी शादी या पार्टी में आए हो तो वहाँ सब चलता है। इतिहास गवाह है, आज तक किसी महिला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। भाभी की बहन पर भी एक बार दिल आया था, लेकिन शादी के बाद भैया की हालत देख के विचार बदल गए। अपनी महबूबा को चांद तारे तोड़कर लाने का वादा करने वाले लड़के खुद गुटखा उधार मांग के खाते हैं। अगर व्हाट्सएप स्टेटस रखते ही 5-6 लोग आके उपदेश देने लगे तो समझो स्टेटस दमदार है, और गाली बकने लगे तो समझो स्टेटस निशाने पे लगी है। हवाई जहाज हवा में चलता है, इसलिए उसे हवाई जहाज कहते हैं, पर ये चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहते हैं? पहले हसीना रूठ जाती थी तो और भी हसीन हो जाती थी, आजकल तो गाली गलौज पे उतर आती है। सालों साल कुछ लोग बात नहीं करते, फिर एक दिन उनका मैसेज आता है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्नियां भले ही अपने पति को डरा के रखे, लेकिन अपने सखी सहेली और पड़ोसियों से कहती है, उनको पता चलेगा तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। प्रेम में पड़ा हुआ नया नया जोड़ा ट्रेन में 2 सीटों का पैसा देकर भी एक सीट पे ही यात्रा करता है। जिंदा व्यक्ति को किराने में और मरे हुए व्यक्ति को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। लड़का, यार पिछले महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तू मिलने ही नहीं आई। लड़की बोली, अरे मैं भूल गई थी, अब अगली बार होगा तब पक्का आऊंगी। लड़का बेहोश। विवाहित लोग अपना अनुभव बताए, विवाह शब्द में आह छुपा है या वाह। शादी के दिन दुल्हन स्टेज तक पहुंचने में कछुए को भी मात दे सकती है। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देख के खुश होते हैं और इंडिया वाले उनकी लुगाइया देख के। जब गांव का लड़का बोलने लगे, चाचा प्रणाम, चाचा नमस्कार, तो समझ जाइए कि लड़का प्रधानी लड़ने के फुल मूड में है। अगर आपकी नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो तो समझना आप बूढ़े हो चले हो। दुनिया में सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, दारू और करेला तो खामखा बदनाम है। माता रानी की दया से किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक जोड़ी चप्पल नहीं थी, वो भी कल मंदिर से ले आया मैं। शादी के बाद पता चलता है कि पति पत्नी वाले चुटकुले सिर्फ चुटकुले नहीं थे, बल्कि हकीकत है। कमाल है ना, अच्छे पति सबको ही मिलते हैं, पर इसकी पहचान सिर्फ पड़ोसन को ही होती है, बीवी को नहीं होती। अपने ही पति पत्नी के साथ फोटो डालने में क्या चैलेंज है? चुनौती तो तब स्वीकार मानेंगे जब किसी दूसरे के साथ की फोटो डाल के बताओ। सबसे बड़ी समस्या डर मौत का नहीं, डर तो इस बात का है कि मौत के बाद मोबाइल किसके हाथ लगेगा। ठोकरें सिर्फ अक्ल नहीं देती, नाखून भी उखड़ जाता है कभी कभी। हम सब अपने अंदर के रावण को मार सकते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को नहीं। दांत और जायदाद हद से ज्यादा हो जाए तो खुजली सी मची रहती है। सालियों के बीच में बैठा जीजा भी खुद को किसी रैली में गए विधायक से कम नहीं समझता।
औरतें अपने बच्चों को कृष्ण बना के तो बहुत खुश होती है, पर पति में जरा सी भी श्री कृष्ण नजर आ जाए तो मार मार के भैरव बना देती है। एक कड़वा सच, जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, भरोसा टूटने पर होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही दिल लगाते हैं।